आज की वीडियो में हम सीखेंगे 2 साल की लड़की के लिए लहंगा किस तरीके से कटिंग करके बनाते हैं। तो इस लहंगे में मैंने पेस्टिंग वाला बॉर्डर अटैच किया है। तो मैं आपको बताऊंगी बिना किसी जॉइंट के और बिना किसी झोल के इस पेस्टिंग वाले बॉर्डर को किस तरीके से अटैच करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी लहंगे में पेस्टिंग वाला बॉर्डर अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने लहंगा बनाने के लिए लिया है दुपट्टा। तो इस सबसे पहले मैं इस दुपट्टे से बॉर्डर को कट करके अलग कर लूँगी, क्योंकि मुझे जो लहंगा बनाना है वो इसमें जो सेंटर में डिज़ाइन है सिर्फ उसी डिज़ाइन का मैं लहंगा बनाऊँगी। तो मैंने ये कट करके बॉर्डर को अलग कर लिया है और जो सेंटर वाला हमारा जो डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन से मैं लहंगा बनाऊंगी। तो इस जो कपड़े में मैंने नीचे की साइड वाइट कलर की जो आपको दिख रही है ये फ्यूजिंग है। तो जो कोट में फ्यूजिंग लगती है वही मैंने इसमें लगाई है। 2 कलर में ये आती है, वाइट और ब्लैक। तो सबसे पहले आप उसको पेस्ट कर लीजिए अगर आपको लगाना है तो, अदरवाइज़ आप बिना फ्यूजिंग के भी लहंगा बना सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। और लहंगा बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, लेंथ और वेस्ट। तो इस तरीके से ट्रायंगल वाली शेप में कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। सबसे पहले मैं वेस्ट का मार्क लगाऊंगी। वेस्ट का मार्क लगाने के लिए कॉर्नर पर इंची टेप को रखिए और 7.5 इंच पर मैंने राउंड शेप में निशान लगाया है। उसके बाद बेल्ट का मैं निशान लगाऊंगी। तो वेस्ट हमारी 20 इंच है और उसको 4 से भाग दे दीजिए। जो भी आपका आएगा उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ले लीजिए। अब मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी। लेंथ में मेरा लेंथ जितना भी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मुझे ऐड करना है कपड़े के लिए, और मैंने लिया है लेंथ 21 इंच। तो ऊपर से जहाँ से मैंने बेल्ट का निशान लगाया था वहीं से मैंने 1 इंच ऊपर की साइड लिया है बेल्ट के लिए और पूरा गोलाई में 21 इंच पर राउंड शेप में निशान लगा दिया है। अब उसी निशान को मैं कट कर लूँगी। निशान को कट करने के बाद जो नीचे आप देख रहे हैं थोड़ा सा कपड़ा मेरा कम पड़ गया है, क्योंकि बॉर्डर मैंने दोनों साइडों से निकाल दिया था। तो ट्रायंगल वाली शेप में ही मुझे बॉर्डर इसमें जो जॉइंट है वो जॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी और जॉइंट लगाकर उसी शेप में उसको वापस से कट कर दूँगी। तो ये मैंने जॉइंट लगा लिया है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको भी कट कर दिया है। तो यही इसी तरीके का जॉइंट मैं दूसरे पार्ट में भी लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लिया है। अब मैं लाइनिंग को कट करूंगी। तो उसको भी इसी तरीके से ट्रायंगल वाली शेप में आपको फोल्ड करना है और उसी लहंगे को मैंने रख कर कट कर लिया है। सबसे पहले लाइनिंग को नीचे से फोल्ड कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से। लाइनिंग को फोल्ड करने के बाद अब मैं जो लहंगा है मेन फैब्रिक है उसमें 4 इंच का पेस्टिंग वाला बॉर्डर अटैच करूंगी। तो बॉर्डर के लिए मैंने लिया है ये पेपर पेस्टिंग। तो उसको भी बिल्कुल उसी शेप में आपको फोल्ड करना है जैसे मैंने लहंगे को कट किया था, और जो ऊपर वाला हमारा मेन फैब्रिक है उसी को रख के हमें गाइडलाइन लेनी है। तो नीचे वाला जो हमारी लेंथ थी उसी शेप में मुझे मार्क लगाना है। तो इस तरीके से मैंने मार्क लगा लिया है। अब मुझे बॉर्डर की चौड़ाई जितनी लेनी है उतने मुझे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे 4 इंच पर मार्क लगाना है और उन सारे मार्क को इस तरीके से गोलाई में लगा देना है। और अब मैं दोनों मार्क को कट कर लूँगी। तो ये मेरा जो बॉर्डर था वो पूरा बॉर्डर कट गया है, बिल्कुल उसी शेप में जिस शेप में मेरा लहंगा है। तो अब मैं इसी शेप में लाइनिंग को भी कट करूँगी। तो जो मैंने अंदर वाली लाइनिंग थी उसी का जो कपड़ा बचा था उसी से मैंने इसके चारों साइड में रख के उसको कट कर लिया है। अब जो पेस्टिंग है उसमें शाइनिंग वाली साइड कपड़े वाली साइड में रखना है और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की जो पेस्टिंग है उसको प्रेस से अच्छे से चिपका देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है चारों साइड में आपको इक्वल लेना है और जो अंदर ऊपर वाला जो साइड है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड में एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लिया है। जो राउंड वाली शेप है उस साइड में आपको एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि हम उसको लहंगे में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको लहंगे को सीधा रखना है और सीधी साइड आपको पेस्टिंग को अटैच करना है और उसको बैक वाली साइड टर्न कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो ऊपर किनारी है उस पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर सिलाई ही लगा दी है। तो इस तरीके से मेरा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में पेस्टिंग वाला बॉर्डर अटैच हो गया है। अब जो लाइनिंग हमने रेडी किया था वो लाइनिंग हमें इसमें अटैच करना है।
तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में ऊपर वाली साइड वेस्ट पर हम दोनों साइडों में उसको अटैच कर लेंगे। लाइनिंग को अटैच करने के बाद इस तरीके से कपड़े को रखिए और एक साइड में ज़िप के लिए छोड़ना है और दूसरी साइड में बेल्ट की फिटिंग लगाने के लिए, और बाकी जो भी नीचे से है उसको स्टिच कर दीजिए। स्टिच करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और एक साइड में हम सबसे पहले ज़िप को अटैच करेंगे। ज़िप को अटैच करने के लिए जहाँ पे भी हमें ज़िप को लगाना है जिस साइड भी, तो सबसे पहले उस साइड के जो दोनों पार्ट हैं उन दोनों पार्ट को स्टिच कर लीजिए। दोनों पार्ट पर सेम स्टिच करना है आपको, ताकि हमारे ज़िप लगाते वक्त हमारे फैब्रिक में झोल नहीं आए। उसके बाद जो हमारा बेल्ट है उस बेल्ट को सेंटर से, आपको जितना भी बेल्ट लेना है सेंटर से दोनों साइडों में फिटिंग का निशान लगाना है। तो जैसे हमारे फिटिंग का निशान लगाना है वहीं पर ही हमें मार्क लगाना है चौक से, और ये जो मैंने दोनों साइडों में चौक से निशान लगाया है उसी चौक के ऊपर हमें जिप को अटैच करना है। जिप जहाँ तक अटैच करनी है आपको, उसके नीचे जितना भी आपका ये कपड़ा है उसको स्टिच कर लीजिए। तो अब हम जिप को अटैच करेंगे। जिप अटैच करने के लिए मशीन में एक पैर का बूट लगा लीजिए ताकि स्टिच करने में आसानी हो। और सबसे पहले हम एक साइड में जिप को अटैच करेंगे। अब बिल्कुल किनारे पर आपको सिलाई लगानी है, जहाँ तक जिप अटैच करनी है वहीं तक आपको स्टिच लगानी है। फिर दूसरी साइड में भी आप वैसे ही लगाएंगे। तो जिप को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और दोनों साइडों में इस तरीके से चौक का निशान लगाइए। उसके बाद जिप को थोड़ा सा नीचे कीजिए और दूसरी साइड में भी बिल्कुल वैसे ही स्टिच लगाइए जैसे आपने एक साइड में लगाई थी। दोनों साइडों में स्टिच लगाने के बाद हम जिप को ऊपर की साइड करेंगे ताकि हमारी जो जिप है वो बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए। इस तरीके से अगर आप जिप लगाएंगे तो उसमें ना तो झोल आएगा और बहुत अच्छे से विजिबल जिप लगती है। जिप लगाने के बाद मैं बेल्ट को अटैच करूँगी। तो ये बेल्ट को बिल्कुल इसी तरीके से आप पेस्टिंग पर पेस्ट करके रेडी कर लीजिए और दोनों साइडों में फ्रंट और बैक पार्ट में आपको अटैच करना है। तो बेल्ट को उल्टे वाली साइड आपको रखना है और एक पैर की सिलाई लगाकर बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से बिल्कुल बेल्ट के किनारे पर आपको सिलाई लगानी है और सीधी साइड आपको टर्न कर देना है बेल्ट को। वैसे ही आपको फ्रंट वाले पार्ट में लगाना है और बिल्कुल सेम वैसे ही आपको बैक वाले पार्ट में भी लगाना है। तो बेल्ट को अटैच करने के बाद हम हुक लगाएंगे उसमें, जो जैसे पैंट में हुक लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही जो बेल्ट वाला हमारा लहंगा होता है उसमें हम सेम उसी तरीके से अटैच करते हैं हुक को। तो इस तरीके से मैंने बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब वैसे ही मैंने बैक पार्ट में भी किया है। उल्टे वाली साइड में एक पैर की सिलाई लगाकर और उसको सीधी साइड बेल्ट की को फोल्ड कर देना है और लास्ट में बिल्कुल उसी तरीके से हुक लगा देना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि मैंने 18 इंच रेडी चाहिए बेल्ट। तो इसी तरीके से हमें साइड से स्टिच कर देना है। जो मेन फैब्रिक है उसको अंदर की साइड टर्न कर दीजिए और जो ऊपर वाली लाइनिंग है सिर्फ उसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। उसके बाद मैं हुक को अटैच करूँगी। तो जो ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है, ऊपर वाला हुक जिस पर आएगा, तो उस साइड में सबसे पहले ये वाला हुक अटैच करना है और ऊपर की साइड उसको डाल के पीछे की साइड आप इस तरीके से उसको लॉक कर दीजिए और उसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके चारों साइडों में सिलाई लगा दीजिए। वैसे ही आपको दूसरी साइड वाला हुक भी लगाना है। तो ये हमने एक साइड वाला लगा लिया है। अब मैं दूसरी साइड वाला भी इसी तरीके से अटैच करूँगी। ऊपर ये वाला हमें ऊपर वाली साइड लगाना है और पीछे वाली साइड आपको लॉक कर देना है और वैसे ही आपको इसको फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिए और इस तरीके से चारों साइडों में सिलाई लगा दीजिए। तो ये हमारा जो लहंगा है वो बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, हर बार की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि ड्रेस बनके किस तरीके से रेडी किया है मैंने, किस तरीके से लग रहा है वो,
तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इसको बनाया है कि रेडी किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।